कहीं दूसरे युगों में मथुरा नगर में एक छोटे से गोपाल ने जन्म लिया था जिसका नाम कृष्ण था। बचपन से ही उनके साथ छोटे से लेकर बड़े सभी लोग उनके आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा करते थे। एक दिन कृष्ण के साथ उनके मित्रों ने गायन के लिए साइकिल रेस आयोजित की। सभी बच्चे उत्साहित थे, लेकिन कृष्ण ने सभी को हराया और सबसे पहले गोल लाइन को पार किया। इस उपलब्धि से नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और संघर्षशीलता से उन्होंने अपने मित्रों को प्रेरित किया। वृंदावन के मेले में कृष्ण ने एक दिव्य रासलीला के माध्यम से सभी को अपने आत्मा की साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करने का सुझाव दिया। उनकी ब्रजभूमि में नीति, धर्म और प्रेम के संदेशों ने सभी को एक नए दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा प्रदान की। कृष्ण की इस अनूठी प्रेरणादायक कहानी ने हमें यह सिखाया कि अगर हम आत्मविश्वास से सजग रहते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं। कृष्ण ने नहीं सिर्फ अपने मित्रों को प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबू को भी अपने अनुसरण में ले लिया। उनका प्रेम और नेतृत्व बचपन से ही प्रकट हो रहा था। एक बार गोकुल में मेला आयोजित हुआ और सभी लोग अपने आप को विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखा रहे थे। कृष्ण ने भी एक विचित्र प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उन्हें एक बड़े से भूकंप को शांत करने का कारण बताना था। कृष्ण ने बचपन की उम्र में ही सीखा हुआ था कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और सही योजना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भूकंप को शांत करने के लिए अपनी ब्रजवासियों को साथ मिलकर काम किया और उन्होंने सभी को यह सिखाया कि एक मिलजुल कर रहने वाली समुदाय शक्ति हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकती है। अगर हम मिलजुल कर रहते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हम किसी भी समस्या को सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कृष्ण का जीवन और उनकी प्रेरणादायक कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि उन्होंने हमेशा धर्म, न्याय और प्रेम के माध्यम से जीवन जीने की महत्वपूर्णता को बताया। एक दिन मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन कंसी के साथ अत्यंत अन्यायपूर्ण रूप से व्यवहार किया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। कृष्ण ने इस अत्याचार का सामना करने का निर्णय किया और धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ा हो गया। कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई और धर्म के पथ पर चलने के लिए अपने सारे अनुयायियों को संगठित किया। उन्होंने धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करते हुए आखिरकार राजा कंस को पराजित किया और धर्म की जीत की। कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करना कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी प्रेरणा से हमें यह भी मिलता है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो अच्छे और न्याय संगत परिणाम मिलते हैं। एक बार गोकुलवासियों को विशेष यज्ञ के लिए अनेक उपाय थे, लेकिन इसमें एक समस्या थी। यज्ञ के लिए बहुत सी खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी और वह बहुत कम थी। कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला और गोवर्धन पर्वत को उठाने का निर्णय किया। उन्होंने सभी गोपालों को मिलकर पर्वत के चारों ओर जाकर उसे उठाने का संकल्प किया। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से गोवर्धन पर्वत को एक हाथ में लेकर सभी गोपालों को सुरक्षा के साथ पर्वत के नीचे ले जाया। इस कार्य से गोकुलवासियों को अपनी भक्ति और विश्वास में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान सामूहिक एकता, विश्वास और उद्दीपन के माध्यम से संभव है। कृष्ण ने इसके माध्यम से दिखाया कि धर्म, सहानुभूति और सामूहिकता से ही समृद्धि हो सकती है। महाभारत के युद्ध के समय से जुड़ी है, जब उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर अर्जुन ने मोह और दुह की भावना से जूझ रहा था और उसने युद्ध में योग्यता को हार दिया था। इस संघर्ष में कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से जीवन और कर्तव्य के तत्वों का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि कर्म करते वक्त योगी को सफलता की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि कर्मयोगी को आत्मा के माध्यम से शांति और संबंध स्थापित होता है। भगवत गीता ने हमें यह सिखाया
कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और संघर्षों के समय में हमें धैर्य और उद्दीपन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने यह भी बताया कि सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मा को समझना और अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस रूप में कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से आपदाओं के समय में सहारा प्रदान किया और हमें यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता और धार्मिकता के साथ ही हम जीवन के हर क्षण को जी सकते हैं।